नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। गत रोज तड़के 3:30 बजे स्थानीय जिला महिला अस्पताल यानी डफरीन अस्पताल के एनआईसीयू कक्ष में एक जोरदार विस्फोट के साथ लगी आग में झुलसकर 3 नवजात की जान जाने की घटना घटित हुई थी। इस घटना को घटित हुए अब 24 घंटे से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इस दुर्घटना में अपने कलेजे के टुकड़े को खो चुके 3 परिवारों के सदस्यों की आंखों में आंसू अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे और उनके चेहरों पर गत रोज घटित हादसे में अपने 2-3 दिन पहले नवजात बच्चों को खो देने का गम व दर्द अब भी देखा जा रहा है। वही दूसरी ओर कल शहर सहित जिले से लेकर राज्य सहित राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मचा देने वाली घटना के चलते आम समाज मन अब भी पूरी तरह से सुन्न दिखाई दे रहा है। वही उक्त घटना को लेकर अस्पताल प्रबंधन सहित स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन इस समय जबरदस्त ढंग से सवालों के घेरे में घिरा नजर आ रहा है। जिला महिला अस्पताल डफरीन के नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग में सोमवार तड़के भीषण आग ने जहां 3 नवजातों की जान ली, वही अस्पताल में भर्ती दर्जनों प्रसूति माताओं और उनके परिवारों के मन में ऐसा भय पैदा कर दिया है जिससे वह अब तक उभर नहीं पाए। आग की घटना के दौरान अस्पताल में मची अफरा तफरी, चीख पुकार और जान बचाने के लिए भागती माताओं के दृश्य प्रत्यक्षदर्शियों के जहन में अब भी ताजा है। घटना के कई घंटों बाद भी अस्पताल परिसर में मौजूद महिलाओं और परिजनों के चेहरों पर यह भय, रात की दहशत साफ दिखाई दे रही थी। जिन माताओं ने कुछ दिन पहले ही बच्चों को जन्म दिया था, वे प्रसव पीड़ा और शारीरिक कमजोरी की परवाह किए बिना अपने नवजातों को सीने से चिपक कर अस्पताल से बाहर निकलने मजबूर हो गई। अमरावती के जिला महिला अस्पताल डफरीन के विशेष नवजात शिशु देखभाल कक्ष में सोमवार तड़के भीषण आग लगने से पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। इस हादसे में नवजातों की जान चले जाने के खबर से इन हादसे में 3 मासूमों की जान चली गई, जबकि 36 मासूमों को डॉक्टरों व नर्सों ने सुरक्षित बाहर निकाल दिया। धुएं से भरे अंधेरे कमरों, लगातार हो रहे धमाकों और भयावह परिस्थितियों के बीच जिस साहस और तत्परता से बचाव अभियान चलाया गया, उनमें एक बड़े हादसे को और अधिक भयावह होने से बचा लिया। घटना के बाद जहां पूरे अस्पताल परिसर में मातम और सन्नाटा पसरा था, वही बचाव अभियान में डॉक्टर, नर्स व किसी देवदूत से कम साबित नहीं हुए। यही कारण है कि आज 39 में से 36 नवजात सुरक्षित है और उनके परिजन उन लोगों को जीवनदाता मान रहे हैं जिन्होंने संकट की घड़ी में हार नहीं मानी। आग लगने के समय एनआईसीयू में कुल 39 नवजात भर्ती थे। उनमें 18 डफरीन में जन्मे बच्चे, 9 आउटबोर्न यूनिट के शिशु और अन्य विशेष निगरानी में रखे गए नवजात शामिल थे। धुआं इतना घना था कि कुछ फीट दूर तक देख पाना मुश्किल हो गया था। सांस लेना कठिन हो गया था। कई कर्मचारियों की आंखों में जलन होने लगी, कुछ को चक्कर आने लगे और कुछ झुलस गए, जिसके बाद डॉक्टर और नर्सों ने इंक्यूबेटर, वार्मर और बेड पर रखे बच्चों को एक एक कर बाहर निकालना शुरू कर दिया। कई नवजातों को गोद में उठाकर और कई को हाथों में लेकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया। घटना की सूचना मिलते ही महानगर पालिका का दमकल विभाग घटनास्थल पर सक्रिय हुआ। रिकॉर्ड के अनुसार सूचना सुबह 3:45 बजे प्राप्त हुई और मात्र 3 मिनट के भीतर पहली दमकल घटनास्थल पहुंच गई। हालांकि आग अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित यूनिट में लगी थी। ऊपर मंजिल तक पानी की लाइन और अग्निशमन उपकरण पहुंचाने में काफी कठिनाई हुई। अग्निशमन कर्मियों को पाइपलाइन तीसरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी कठिनाई हुई। करीब 30 मिनट तक चले अभियान के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सका। आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों को जानकारी मिली कि अंदर नवजात बच्चे भर्ती है। इसके बाद बचाव अभियान और तेज कर दिया गया। फायरमैन अमोल सोलंकी ने श्वसन सुरक्षा उपकरण पहनकर घने धुएं से भरे कक्ष में प्रवेश किया। अत्यंत जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में उन्होंने अंदर फंसे 3 नवजातों को बाहर निकाला। इसके बाद दमकल के दल ने विशेष धुआं निकासी उपकरणों की मदद से पूरे विभाग से धुआं बाहर निकाला ताकि बचाव कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सके। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार यदि दमकल कर्मियों ने साहस नहीं दिखाया होता तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। सोमवार तड़के डफरीन अस्पताल यानी महिला अस्पताल के नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग में लगी आग ने केवल 3 मासूम जिंदगियां ही नहीं छीनी, बल्कि पूरे अस्पताल के वातावरण को बदल कर रख दिया। जहां आम दिनों में नवजातों की देखभाल में जुटे डॉक्टर्स, नर्सों और परिजनों की आवाजाही से अस्पताल का तीसरा माला जीवंत दिखाई दे रहा था, वही हादसे के कुछ ही घंटों बाद ऐसा सन्नाटा पसरा था मानो पूरा परिसर किसी गहरे शोक में डूब गया। सोमवार शाम करीब 6 बजे जब अस्पताल के तीसरे
माले पर पहुंचा गया तो वहां का दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को भीतर तक झकझोर कर रख देने वाला था। कुछ ही घंटे पहले जहां जीवन बचाने की जंग चल रही थी, वहां भय, दर्द और अनिश्चितता की एक लंबी छाया दिखाई दे रही थी। यह स्थिति आज हादसे के दूसरे दिन मंगलवार को भी बनी हुई थी और अस्पताल की तीसरी मंजिल पर एक अजीब तरह की नीरवता व स्मशान शांति का माहौल दिखाई दिया। हादसे के बाद अस्पताल के डॉक्टर, कर्मचारी भी मानसिक रूप से बेहद प्रभावित दिखाई दिए। आमतौर पर मरीजों और परिजनों को हिम्मत देने वाले चिकित्सकों के चेहरे पर भी चिंता और तनाव का माहौल था। अस्पताल के तीसरे माले पर ड्यूटी पूरी कर लौट रही कुछ नर्सों के चेहरे पर थकान से ज्यादा घटना का मानसिक आघात दिखाई दे रहा था। कई कर्मचारियों ने दिन भर राहत और बचाव कार्यों में हिस्सा लिया था। वे बार बार उसी घटना को याद कर भावुक हो रहे थे। अस्पताल कर्मियों के अनुसार ऐसी घटना का सामना उन्होंने अपने पूरे सेवा काल में शायद भी कभी किया हो।